अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ा रईस आदमी अपनी बीवी के साथ दस्तरखान पर बैठा हुआ था और वो दस्तरखान अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ था। इतने में एक फ़कीर ने ये सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो। उस शख्स ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि सारा दस्तरखान उठा के उस फ़कीर की झोली में डाल दो। औरत ने उस हुक्म की तामील की, लेकिन जिस वक्त उस औरत ने उस फ़कीर का चेहरा देखा तो वो दहाड़े मार कर रोने लगी। उसके शोहर ने उसको पूछा कि बेगम आपको क्या हुआ है। उसने कहा कि जो शख्स हमारे घर पर फ़कीर बनकर हमारे दरवाजे को दस्तक दे रहा था वो चंद साल पहले इस शहर का सबसे बड़ा मालदार आदमी था और हमारी इस कोठी का मालिक और मेरा साबिक़े शोहर था। चंद साल पहले की बात है कि हम दोनों ऐसे ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे थे जैसा कि आज खा रहे थे। इतने में एक फ़कीर ने सदा लगाई कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे खाना दे दो। और ये शख्स दस्तरखान से उठा और उस फ़कीर की इस कदर पिटाई की कि उसको खून से लहूलुहान कर दिया। न जाने उस फ़कीर ने क्या बद्दुआ दी। इसकी हालत ऐसी हो गई कि सारा कारोबार ठप हो गया और फिर वो शख्स फ़कीरो कलाश हो गया। उसने मुझे भी तलाक दे दी और उसके चंद साल गुजरने के बाद मैं आपकी ज़ौजियत में आ गई। शोहर बीवी की ये बातें सुनकर कहने लगा कि बेगम क्या मैं आपको इससे ज़्यादा ताज्जुबकुन बात ना बतलाऊं। तो बीवी ने कहा ज़रूर बतलाएं कि जिस फ़कीर की आपके साबिक़े शोहर ने पिटाई की थी वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही था। गर्दिशे ज़माने का एक अजीब नज़ारा ये था कि अल्लाह ताला ने इस बदमस्त मालदार की हर चीज़, माल, कोठी, हत्ता की बीवी भी छीन कर उस शख्स को दे दिया जो फ़कीर बनकर उसके घर पे आया था। और चंद साल बाद अल्लाह ताला उस शख्स को फ़कीर बनाकर इसी के दर पर ले आया। ख़वातीन व हज़रात, तारीख़ ऐसे इबरत आमोज़ वाक़यात से भरी पड़ी है। शर्त ये है कि इंसान इससे इबरत पकड़े और सबक हासिल करे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। और आखिर में मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोबारा किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।